दोस्तों बात करेंगे तलवों में पड़ने वाली जलन, मतलब कि पैर के निचले हिस्से में तलवे में कई लोगों को बहुत तेज जलन पड़ती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जलन क्यों पड़ती है, क्या किया जाए, कैसा इसका इलाज किया जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों पैरों में अगर कोई कट जाता है या जल जाता है तो जलन पड़ना एक आम बात है और नॉर्मल माना जाता है, लेकिन किसी लोगों को कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके द्वारा ये चीज़ होती है तो समझ नहीं पाते हैं कि हमें पैरों में जलन क्यों पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है। स्लीपर्स चेंज कर करके देखते हैं, जूते चेंज कर करके देखते हैं, तरह तरह के होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। पहले समझेंगे इसके कारण क्या होते हैं कि भाई तलवे में जलन क्यों पड़ रही है। देखो होता क्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों विटामिन की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 जो कि हमारे न्यूरॉन्स को इम्प्रूव करता है, न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है, अगर इस विटामिन B12 की कमी होगी तो ये पॉसिबल है। और इंडिया में B12 की कमी हर दूसरे व्यक्ति में होती है, ठीक है ना, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति को तलवे में जलन नहीं पड़ती है। लेकिन कह सकते हैं कि अगर विटामिन B12 की कमी होगी शरीर में तो पड़ना ही है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन होती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या होता है कि जो पैर है हमारा, जाहिर सी बात है हमारा शरीर पूरा टिश्यू से बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो पैर के निचले हिस्से में सॉल वाले एरिया में वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स की डेवलपमेंट हो जाती है हमारे तलवे के अंदर जो कि जलन पैदा करते हैं। तो ये सार्कोइडोसिस एक कंडीशन है। इसके ऊपर अपन डिटेल वीडियो कभी बाद में देखेंगे। बाकी ये एक बीमारी होती है, इसमें भी ये चीज़ होती है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस की किसी को बीमारी है, किसी को तकलीफ है, तो भी उसके पैरों में जलन पड़ सकती है। डायबिटीज़ में भी कह सकते हैं, अगर किसी का शुगर लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन काम नहीं कर रहा, शुगर लेवल बढ़ गया, तो उनके पैरों में भी जलन पड़ना एक आम बात होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि एक बीमारी जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन्स निकल रहा है उसका कम बनना। हाइपो मतलब ये हाइपोथायरॉयडिज्म होगा कि यहाँ से थायराइड हार्मोन निकल रहा है लेकिन वो कम निकला, उसका सीक्रेशन, उसका प्रोडक्शन कम होगा, तो भी आपके पैरों में जलन पड़ेगी, तलवे में जलन पड़ेगी। और तो और दोस्तों किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको महसूस हो सकता है, आपकी सेंसेशन बढ़ जाएगी पैरों में और तलवे में जलन हो सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एनीमिया भी कंडीशन मानी जाती है। अगर आपको खून की कमी है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या आपको सूखे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, दुबले पतले हैं, खून की भी कमी है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो भी आपको एक सिम्टम्स के रूप में देखने को मिल सकता है कि आपके पैरों में जलन पड़ रही है, तलवों में जलन पड़ रही है। अब बीमारी कोई भी हो, लेकिन ये बर्निंग सेंसेशन क्यों होता है? देखो क्या होता है कि हमारा शरीर एक प्रकार से पूरी तरीके से अफेक्ट होता है किसी भी बीमारी के प्रति, तो बॉडी के जो रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का जो फील होता है वो ब्रेन को महसूस होती है। कहीं पर भी कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी तो ब्रेन महसूस करता है, ठीक है। तो ये सेंसेशन इम्पल्स होते हैं जो हमारे शरीर के ब्रेन तक जाते हैं और हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर हमको तकलीफ हो रही है। और तलवे जो होते हैं दोस्तों ज़्यादा ज़मीन से कांटेक्ट में आते हैं और आपका पूरा शरीर हवा में रहता है, तो जो चीज़ ज़्यादा काम करती है तो वहाँ पर ये चीज़ महसूस जल्दी होती है, क्योंकि आदमी चलता फिरता है, उठता बैठता, कुछ भी करो, तलवे आपके ज़मीन से कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जल्दी आपको महसूस होती है वो चीज़, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखो, अगर आपको सार्कोइडोसिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलता है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पर भी आपको दवाइयाँ चलेंगी थायराइड की, ठीक है ना। और साथ ही आपको अगर विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 की टैबलेट्स भी आती हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। और तो और दोस्तों एनीमिया की बात है तो एनीमिया के लिए आपको फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट्स, आयरन सुक्रो इंजेक्शन, ये भी लगाया जा सकता है। मतलब कि डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप टेम्प्रेरी क्या करें, तो देखो अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लें, उसमें आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, सॉल्ट NaCl, और उसमें आप अपने गुनगुने पानी में अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक डालकर बैठ सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। एक छोटी सी टिप है,
लेकिन अगर आपको ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सभी तरह के ब्लड टेस्ट होंगे, सभी तरह की जांचें होंगी और फिर आपकी बीमारी का पता चलेगा और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि पैरों में पड़ने वाली तलवों में जलन क्यों होती है, आपको क्या करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।